आपको 10 ग्राम सोना मिल गया, 100 ग्राम सोना मिल गया, आपको क्या मिल गया? जैसे आप कहते आत्मा से हमें कुछ नहीं मिला, चलो ठीक है बात, सोने से क्या मिला? भाई सोना था, आपने जाके तिजोरी में रख दिया, तो आपको क्या मिल गया? आपको एक मान्यता में ये बात आ गई कि 100 ग्राम सोना है और बहुत कीमती, एक सुख तो मिला। ओ भाई सोने से और क्या हो सकता है कि मौका वक़्त पे हम बेचने जा सकते हैं कि भाई इतना हो गया, क्या इतना हो गया। लेकिन तुम्हें 100% पता है कि एक दिन ये सोना नहीं रहेगा और मैं भी नहीं रहूँगा, सब छूट जाएगा, तो पता ही है ना भाई, ठीक है। अब फिर भी उस सोने के आने से सुख मिलता दिखाई देता है, लेकिन कोई गहराई से विचार करके बताओ कि सोने में तुम्हें सुख काय का मिला? श्रद्धा का मिला कि सोने में से सुख आया? सुख आया काय में से, पहले ही बताओ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपको सोने में से मज़ा आया कि श्रद्धान में से मज़ा आया, पहले अपने नक्की करें। क्यों? आप जिसे सोना समझ रहे हो सकता है वो पीतल हो भाई, उस पर लिखा ही तो है 24 कैरेट, और तुम्हारे दम तो है नहीं, क्या कर लोगे भाई? उस पर लिखा 24 कैरेट और है वो 12 कैरेट, लेकिन आप क्या करोगे उसको? और आप उसे 24 कैरेट मान के उसका सुख मांग रहे हैं, बराबर। तो सुख काय में से आया? सोने में से आया कि आपकी मान्यता में से आया, बराबर। और आपने उसको रख दिया 24 कैरेट का मान के, और आप उसका सुख लिए जा रहे 10 साल आप सुख लेते रहे, देखना ध्यान से। और 11वीं साल जब आप सुनार के पास उसको लेके गए कोई चीज़ बनाने के लिए या बदलने, उसने कहा भाई साहब ये तो सोना है ही नहीं, है ये तो पीतल है, इसमें कोटिंग है सोने की, है भैया। अब मेरा प्रश्न है, वो जब पीतल था तो उसमें मज़ा कैसे आता रहा तुम्हें 10 साल? भाई अगर वो वास्तव में सोने से सुख आता है तो उसमें से तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो सोना था ही नहीं। इसका मतलब पर पदार्थ में सुख नहीं आया, मेरी मान्यता से सुख आया। अब चूंकि हमने कभी आत्मा का सुख लिया ही नहीं, आत्मा में से कैसा सुख लिया जाता है ये हमें पता ही नहीं। आप समझ गए ना? मैंने आप सोने के सुख से सुख नहीं हुआ है, आपकी मान्यता से सुख हुआ है, और आपको लगता है कि सोने में सुख आया है। ऐसे ही आचार्य कहते तुम्हें सोने का तो भाव पता है कि भाई उसमें क्या सुख है, भाई सोने में से क्या सुख है ये आपको पता ही तो है। अगर वो बच्चे को दे दो वो ही सोना, तो भाई साहब वो तो फेंक भाग देगा, वो कहेगा क्या है, तुम कहोगे वो कहेगा नहीं, और उसकी जगह उसको तुम एक बिस्किट दो तो वो ले लेगा, वो तो सोने का बिस्किट दे देगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बच्चा इस बिस्किट का भाव जानता है जो खाने वाला है, उसको इसमें से सुख कैसे मिलता है ये पता है, सोने में से कैसे सुख मिलता है ये उसको पता नहीं। क्लियर है? ऐसे ही तुम्हें आत्मा में से कैसा सुख मिलता है ये पता नहीं है, केवल तुम्हें भोगों के, पंच इंद्री के और संयोगों के यही सुख पता है। तो हम अपनी सारी ताकत वो आत्मा में न लगा के इनके सुख में लगाते हैं, और हम आत्मा के सुख को जानते ही नहीं, तो जानते नहीं तो करें क्या? क्यों? हमारा प्रश्न क्या है कि जब आपने रात को आत्मा का ध्यान किया, जब भी किया, आपके मन में याद है कि क्या करें, अब बैठे हैं, अब क्या करें, कुछ मिल तो नहीं रहा। अब वो मिलने का अर्थ ही अपन को कुछ प्राप्ति अर्थ समझ में आता है, लेकिन मैं परद्रव्यों से भिन्न आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, अब मेरी सत्ता का नाश कभी नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होगा, ये बात मुझे पता चल गई, समझ में आया? और मेरे में अनंत सुख भरा पड़ा है, मैं परद्रव्य को अपना मानता हूँ इसलिए दुख पैदा होता है, ये सारी बात आपको समझ में आ गई, तो आपको कितना आनंद आना चाहिए। आचार्य कहते नहीं आता, तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। भाई सोने में आपको जो मज़ा आ रहा है उसकी वही वैल्यूशन से तो आ रहा है कि इसमें कभी कुछ होने वाला, तो सोने में कुछ होने वाला नहीं है, इस बात का तुम मज़ा ले लेते हो, और तुम्हारी आत्मा में कुछ होने वाला नहीं है, इस बात का मज़ा नहीं ले पाते।
आश्चर्य की बात है? नहीं है आश्चर्य की बात? नहीं समझ में आया? अरे जो गुण सोने में है, क्या गुण है सोने में बताओ? एक सदा काल अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता, पीलापन नहीं छोड़ता, उसको जमीन के अंदर गाड़ के रख दो तो वो सोना ही निकलेगा। ये उसकी विशेषता है ना, इसलिए तो मरे जा रहे हैं दुनिया सोने के लिए। है क्या उसमें? हमें ठोस है, मजबूत है, बिल्कुल आत्मा में ऐसे सब गुण हैं। आत्मा कोई सी भी गति में चला जाए, आत्मा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये गुण है कि नहीं? आत्मा ठोस है क्या पिलपिला है? मजबूत है ना, अनंत गुणों का, शक्तियों का संग्रहालय, ज्ञान का घनपिंड है। और ऐसा मजबूत है कि उसमें सुई की नोक का भी प्रवेश नहीं हो सकता, जैसे तुम्हारे घन में नहीं हो सकता। और तुम जन्म मरण से डरते हो ना, आचार्य कहते आत्मा का जन्म मरण नहीं होगा। तो फिर कि भैया अब ये बात पता चल गई तो तुम्हें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम्हें उसका श्रद्धा नहीं हुआ, तुम्हें ये बात गप लग रही है, तुम्हें सोने की बात सच्ची लग रही है और आत्मा की बात गप लग रही है। बस जब तक ये गप लगती रहेगी मज़ा कैसे आएगा? भाई मज़ा आने के लिए वो सच्ची लगनी चाहिए ना बात। जैसे मैं आपको, समझ लो मेरी बात, मैंने आपको इतना बड़ा सोने का सिक्का दिया और आपको वो सोने का लगा ही नहीं रहा। आप कह रहे भाई साहब ये सोने का है ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा है कि भाई विवेक जी इतना बड़ा सोने का सिक्का क्यों देंगे और कहाँ से लाएंगे और किस लिए देंगे? अब मैं कह रहा हूँ यार सोने का ले लो। अरे क्या बात करते हो, बेवकूफ़ बनाने में ही मिला क्या? करोगे कि नहीं? अगर वो रियल में भी सोने का हो और तुम्हारी श्रद्धा जब तक है सोने का ये नहीं बने तो मज़ा आ सकता है। ऐसे ही आत्मा परम शुद्ध है, अतीन्द्रिय आनंद भरा पड़ा है, अनंत ज्ञान का घन पिंड है, केवल ज्ञान स्वरूप ही है। बोलो ऐसी दुनिया में कौन सी वस्तु है जो उन पर्यायों को भी जान ले जो नहीं है? भूतकाल की समस्त पर्यायों को जानने की ताकत वर्तमान में अपने में है कि नहीं? अपन क्या क्या बीत चुका, क्या क्या परिणाम आ गए, आज से 10 साल पहले मेरे क्या क्या परिणाम चलते थे, जब मैं दिल्ली आया था क्या क्या भाव चलते थे, इनको अभी देख सकते हो कि नहीं? इतनी शक्ति अंदर लेके बैठे हैं और सोने का भाव समझ रहे, आत्मा का भाव नहीं समझ रहे। तो जो अपन को मज़ा नहीं आता आत्मा में, उसका कारण आत्मा की श्रद्धा नहीं है। बराबर, सोना बेच के रोटी खा लोगे और आत्मा का क्या करेंगे? नहीं बात तो सही नहीं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो उसका कारण ये है कि जब अपने को रोटी खाने वाला और प्राप्त पर्याय में तन्मय होने वाला माना तो रोटी की चिंता सताएगी। तो मैं देखो अच्छा रोटी नहीं मिली तो क्या हो गया? भूखे मर जाओगे। और क्या होगा? रोटी नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? भूखे मर जाओगे। ठीक, लेकिन आत्मा नहीं मिला तो निगोद चले जाओगे। ये बात नहीं समझ में आ रहा भाई। रोटी नहीं मिली ये तुम्हें दुख समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने आत्मा नहीं समझा तो अनंत अनंत दुख चालू हो जाएंगे। ये बात ही तो नहीं समझ में आ रही। आप पकड़ में आ रहे? वो जैन साहब ने प्रश्न सही उठाया, क्योंकि हमें रोटी के बिना का दुख तो पता है, लेकिन नरक निगोद के दुख पता नहीं है। तो हमें जो दुख पता है, जिसकी श्रद्धा है, उसका व्यवस्था करते हैं। नरक निगोद हमें पता ही नहीं वहाँ क्या दुख है, इसलिए हमें उसकी कोई चिंता नहीं। आपको मैंने बताया, आप सुबह से अपना एनालिसिस करना कि आप और हम व्यर्थ के विकल्प कितने करते हैं और आत्मा का ध्यान कितना कम करते हैं। किसी का नाम याद नहीं आ रहा तो हम 20 मिनट खर्च कर देते हैं और हम 20 मिनट तत्व विचार नहीं कर पा रहे। कितनी अरुचि होगी उस आत्मा की, ये सोचना चाहिए।
बताओ कितनी अरुचि। तुमने वो नाम याद करने में लगा। बताओ एक फिल्म की स्टोरी याद आ गई और उसमें कौन सा हीरो था, अब ये याद नहीं आ रहा। था तो मैंने 20 साल पहले देखी थी वो फिल्म, वो हीरो का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें जे वाला गाना था। याद तो आ रहा है। भाई साहब ने आधा घंटा खर्च कर दिया और आधा घंटा याद नहीं आया, तो अभी माने नहीं वे। अब वे रास्ते में जाते जा रहे तो उसी के बारे में सोचते जा रहे। देखना मेरी बात। अब मुझे एक बात बताओ, 2 घंटे बाद याद आ गया, क्या मिल गया तुम्हें? याद आ गया भैया, कौन से लड्डू पेड़ा मिल गए? ये कुछ नहीं। तो माने आप सोचो, हम व्यर्थ के विकल्प में 2 घंटे लगा सकते हैं। ऐसी आत्मा की धुन नहीं चढ़ती कि मैं तो आज आत्मा को याद करके ही रहूँगा कि आत्मा कौन है, उसका स्वरूप पहचान के ही रहूँगा। आज मैं आत्मा की अनुभूति करके ही रहूँगा। देखो, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही है आत्म ध्यान के प्रयोगों में कि वे सीधा आत्मा का ध्यान करके कुछ आत्मा में से पाना चाहते हैं कि हम आत्मा में सीधे चले जाएंगे और कुछ अजीबोगरीब स्थिति बन जाएगी। देखो भाई, इस भूमिका में ऐसे तो आत्मा में टिका नहीं जाता। समझना, बस इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी हमारी जो भूमिका है गृहस्थों की, हमें सीधा आत्मा का प्रत्यक्ष बहुत आनंद नहीं मिल सकता। जैसे सम्यक दृष्टि को भी आत्मानुभूति 6 महीने में लिखी है, लेकिन वो अनुभूति भी इतनी कम समय की लिखी है कि टोडामल जी साहब ने तो ये लिखा है कि हो जाए तब पता ही नहीं चले, बाद में उसका कुछ अंदर से निर्भरता आवे तो उससे अनुमान लगावे कि आज मुझे कुछ विशेष रस आया, कुछ विशेष अनुभूति सी लगी, कुछ विशेष रोमांच आया। टोडामल जी साहब ने तो रोमांच शब्द डाला है। और ऐसा लिखा टोडामल जी ने कि सम्यक दृष्टि का आत्मानुभव सच्चा हुआ कि नहीं हुआ ये तो केवल सर्वज्ञ जानते हैं, केवल ही जानते हैं। उनने छद्मस्त को तो कहा कि तुम तो उसके बहुत बाद में पकड़ पाते हो, क्योंकि पर्याय इतनी सूक्ष्म है कि वो जब होती तब तक तो वो निकल ही जाए। क्योंकि कितने समय की अनुभूति लिखी भाई, 1 मिनट की तो लिखी नहीं, वो उसमें लिखा 2, 4, 6 समय। तो आत्मा जो पकड़ता है, जो छद्मस्त, वो असंख्यात समयों के बाद का समय पकड़ पाता है। उतने में तो असंख्यात पर्याय बीत चुकी होती है। आपको पता है ना ये बात? तो करणान योग वालों से और समझ लेना विशेष। मुझे तो जितना ध्यान है वो बता रहा हूँ। देखो, असंख्यात समय, 6 आवली और असंख्यात समय मिला के होता ना, एक अंतर्मुहूर्त यहाँ से प्रारंभ होता है, सबसे मिनिमम अंतर्मुहूर्त। और वो कहते हैं कि ये पलक झपकी ना, इसमें असंख्यात समय गए। अब बोलो तुम पलक झपकने में असंख्यात समय गए तो इसमें से 10, 20, 30 समय कैसे पकड़ोगे? पहले ये बताओ। नहीं पकड़ सकते। तो फिर सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि में पता कैसे चले? सोचो आप लोग। उसके लिए वे 8 गुण बताए। उन 8 गुणों से उसको रोमांच चलता है। कौन से? निशंकता, देव, शास्त्र, गुरु और तत्व के संबंध में जो निशंकता है, उससे आनंद बरतता है। बरतता कि नहीं? आनंद क्या समझते हो कि नहीं समझते आप? आपके घर में सोना रखा है, उसका आनंद चल रहा है कि नहीं चल रहा? कि सोने को देख के ही आनंद चलता है? अच्छा बसन जी, सुभाष जी, कल सोना खरीद लाए थे ना आप, तो 3 तोला, हाँ 3 तोला खरीद के लाए थे और सोच के आए थे कि बढ़िया सोना खरीद लाया मैं, और अलमारी में रख दिया। तो आनंद चल रहा सोने का, चल रहा कि नहीं चल रहा? बढ़िया चल रहा, रखा है मेरा 3 तोला सोना। इतने में आपको
किसी ने खबर दी कि सोना लाए थे कल, के हाँ लाया था, कहाँ से लाए थे, कि फला की, भाई साहब वो पकड़ा गया, वो नकली आदमी था, उसके पास सारा सोना नकली था और वो आपको भी नकली लाया। अब क्या हुआ, क्या हुआ? ओ भाई साहब अब तो अनंता कुलता पे मर गया, मैं तो मर गया। तो भाई मरे कहाँ से? तुम्हारा वो सोना तो वही रखा, करे भैया वो पता चल गया कि वो सोना। इसका मतलब श्रद्धान में कितना सुख है भाई। अभी सोना पहनने और नहीं पहनने का प्रश्न कहाँ है, बस श्रद्धान है कि सोना है तो मजा है, और श्रद्धान है कि सोना नहीं है तो एकदम दुख है। तो श्रद्धान का मजा कितना मजा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को मैं आत्मा हूँ, ये शरीर आदिक में नहीं हूँ, ये स्त्री पुत्र आदिक मेरे नहीं है, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, इसका श्रद्धान में आनंद बहुत है।